हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, यानी कि प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अतिलघु उत्तरीय का पढ़ चुके हैं पहला। अतिलघु उत्तरीय का पहला हम लोगों को बताना था कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। चलिए, ये हमारा पूरा हो गया था। आज शुरू करेंगे अतिलघु का दूसरा, अतिलघु इसका दूसरा क्वेश्चन। पहला हमारा पूरा हो गया था। निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है? इसमें भी यही पूछा है, पहचानना है। निम्न में द्विघात समीकरण कौन से हैं? कौन से हैं? चलिए देखिए, आप लोगों को द्विघात समीकरण पहचानना है। पहला दिया है x² + 1/x²। फर्स्ट में x² + 1/x² बराबर 5। ये देखिए बच्चों, ये वाला अपने आप से ही दिख रहा है, नहीं है। ये देखिए, आप लोग से बताए थे, ध्यान दीजिए, कभी भी किसी चर की घात ना तो माइनस होनी चाहिए, ना कोई चर रूट में होना चाहिए, ना कोई घात भिन्न में यानी बटे में होनी चाहिए। अब देखिए, जो हमारा द्विघात समीकरण का प्रारूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। इसी प्रारूप में हमारा द्विघात समीकरण होता है। अब देखिए, यही प्रारूप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, इसको चेक करते हैं, ये प्रारूप में नहीं बन रहा। मान लीजिए इसको सॉल्व कर दिया जाए बटा 1 करके, तो x की पावर 4 बन जाएगा +1/x² = 5। अब देखिए, ये हमारा पावर 4 बन रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या बन गया? मान लीजिए फिर से बटा 1 कर देंगे, तब भी तो x की पावर 4 + 1 = 5x²। इसमें सबसे बड़ी घात क्या बन रही है? 4, यानी ये हमारा द्विघात नहीं है। दूसरे का पहला वाला द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला देखिए, x² - 2x, x² - 2x -√x, ये भी नहीं है, और -5 = 0। अब देखिए बच्चों, ये वाला भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि √x, देखिए आप लोग को हम बताए, जो चर होगा यानी x, y या z जो भी लिखा रहेगा, वो कभी भी ना तो रूट में होना चाहिए, ना उसकी घात बटे में होनी चाहिए, और ना उसकी घात माइनस में होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे ही देखिए दिख रहा है। ये अगर रूट में आ गया √x, तो अपने आप देख लीजिए नहीं है, ये हमारा द्विघात नहीं है। वैसे ही लिख दीजिए, बिना कुछ किए इसमें लिख सकते हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संख्या पे रूट हो सकता है, जैसे लिख दिया जाए x² - √3x + 2, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्यों? संख्या पे रूट हो सकता है, लेकिन किसी चर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। अगर x पे रूट लग जाएगा तो नहीं हो जाएगा फिर। चलिए, ये वाला भी हमारा द्विघात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। y + 1/y, थर्ड y + 1/y = y²। इसको देखिए, चलिए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। इसको बटा 1 करके इसको बचगुणा कर दीजिए, y² + 1 करना में 1 बटा y का y बराबर y²
फिर बटा 1 करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई स्क्वायर का गुणा वाई से वाई क्यूब, ये वाला भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी घात बन गई 3, ये वाला भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो समीकरण हमारा इस प्रारूप में आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही द्विघात समीकरण होगा, इसके अलावा कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये देखिए 3 घात का समीकरण है, ये 3 घात वाला है। आगे बढ़िए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर चेक करते हैं। फोर्थ 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x, फोर्थ देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये वाला हो जाएगा। देखिए ये वाला, हाँ ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देखिए बन रहा है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारा फोर्थ है, चौथा। चलिए इसके बाद में अगला चेक करते हैं, चौथा हो गया, पांचवा चेक करते हैं। y प्लस 1/y का होल स्क्वायर, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर, फिर बराबर 3y प्लस 1/y प्लस 4। चलिए देखिए, इसको देखते हैं ये वाला हमारा है या नहीं है। y प्लस 1/y बराबर कुछ मान लीजिए, माना y प्लस 1/y बराबर a मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3a प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, ये इतना हो गया, पक्षांतर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4। ये देखिए ये वाला हमारा ये भी होगा, हाँ y का मान रख के चेक कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिए ये वाला नहीं होगा बच्चों। एक मिनट देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए ये वाला नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे y गुणे 1/y, ये कैंसिल, बराबर 3 से गुणा कर दीजिए, 3y प्लस 3 का नाम 3/y और प्लस 4। ध्यान दीजिए ये वाला हमारा नहीं होगा, अगर बटे में y आ गया तो फिर कैसे होगा। ध्यान दीजिए कोई भी चर कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, बटे में होगा तो जब ये घात ऊपर जाएगा तो माइनस घात बन जाएगा, ये वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसमें एक चौथा था, वही वाला द्विघात समीकरण था, इसके अलावा कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। आप लोग चेक करके लिख दीजिएगा कौन सा द्विघात है कौन सा द्विघात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए।
निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के मूल हैं या नहीं। कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के मूल हैं या नहीं। ध्यान दीजिए, मान जो दिए गए हैं वो हमें चेक करना है कि समीकरण के मूल हैं या नहीं है। ध्यान दीजिए, मूल है और नहीं है का मतलब यह है कि जो मान दिया है वही मान समीकरण में रख देंगे। अगर समीकरण का मान 0 आ जाएगा तो हाँ मूल है, अगर नहीं आएगा तो मूल नहीं है। चलिए देखते हैं, एक दूसरा मार्कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कम चल रहा है, थोड़ा फीका हो गया। चलिए देखिए, पहला a स्क्वायर वाई स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर वाई स्क्वायर -3 3ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए देखिए, मान दिया गया है y बराबर a अपान बी, आगे कामा y बराबर b अपान a, सॉरी पहले क्या दिया गया है, a अपान b दिया है, a अपान b तथा y बराबर b अपान a। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, y का 2 मान दिया गया है। इस समीकरण को हल करके चेक करना है कि जो y का मान दिया गया है ये इस समीकरण का मूल है अथवा नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा बच्चों। y का जो 2 मान दिया गया, एक मान ये दिया है, एक मान ये दिया है, चेक करके बताना है ये दोनों इसके मूल हैं या नहीं है। चलिए हम मान रख देते हैं इसमें। सबसे पहले रखते हैं y बराबर a बटा b रखने पर, पहले इसको रखते हैं। चलिए रखिए, a स्क्वायर गुणे y का मान a बटा b का स्क्वायर -3ab गुणे y का मान a बटा b प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। चलिए देखिए, a स्क्वायर गुणे इसका गुणा कर लीजिए, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर -3, इसका गुणा करेंगे 3a स्क्वायर, देखिए b से भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, 3a a से गुणा a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए, a का गुणा a से a की पावर 4 अपान b स्क्वायर -3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों समझिए, अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, है इसमें कोई सजातीय पद नहीं मिल रहा। ये अलग टाइप का दिख रहा है, ये अलग टाइप का दिख रहा है, ये हमारा अलग टाइप का दिख रहा है। देखिए ये अलग टाइप का दिख रहा है, ये अलग, ये अलग, ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी ये वाला हमारा नहीं है। हमसे पूछे मूल है या नहीं, लिख दीजिए मूल नहीं है। मूल नहीं है। चलिए
दूसरा चेक करते हैं, दूसरा वाला मान रख के चेक करते हैं इसी में। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। चेक करिए, अब की बार b अपान ए रखेंगे। ए स्क्वायर गुणे y का मान b अपान ए, इसका स्क्वायर माइनस 3ab गुणे इसका मान b अपान ए, y का प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया ए स्क्वायर गुणे इसका करेंगे वर्ग तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा ए से ए कैंसिल, 3b का गुणा b से 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0। देखिए बच्चों, ये वाला तो हो रहा है हमारा। आप लिख देंगे y बराबर a बटा b मूल नहीं है तथा y बराबर b बटा a मूल है। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला मान जब हम रखे इसमें तो देखिए इतना आया था, तब हमारा मूल नहीं था। लेकिन ये देखिए ये वाला दूसरा वाला मान रख दिए b अपान a, तो ये मूल है। देखिए दोनों पास बराबर आ गया, 0 आ गया मान, यानी कि हमारा मूल है। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला मूल नहीं है तो लिख दीजिएगा y बराबर a अपान b मूल नहीं है तथा y बराबर b अपान a मूल है। यही आप लोग कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, केवल मान रख के सॉल्व ही तो करना है। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 कामा y बराबर क्या रखना है इसमें, y का मान 2 और y का मान 2 रखना है, कामा y बराबर माइनस 1 रखना है। देखिए y का 2 मान दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिए, y बराबर 2, y बराबर माइनस 1, इसी में रख दीजिएगा। एक बार 2 रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, फिर y का मान माइनस 1 रखिएगा, फिर सॉल्व कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा मूल है या नहीं है। अगर हमारा मान 0 आ जाएगा तो मूल है, अगर मान 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है। बस यही करना है, समीकरण 0 बन जाए तो मूल है, ना बने तो नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। और थर्ड क्वेश्चन ये लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस रूट 2i प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस रूट 2i प्लस 4, ये देखिए इक्वल टू 0। इसमें भी बराबर 0 लिखा है, यहां लिख दीजिएगा। मान क्या रखना है इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, y बराबर माइनस रूट 2 रखना है, y बराबर माइनस रूट 2 रखना है, और दूसरा मान रखना है y बराबर माइनस 2 रूट 2, y बराबर माइनस 2 रूट 2। चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये वाला थोड़ा सा कठिन दिख रहा है, हम सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, सबसे पहले y बराबर माइनस रूट 2, y बराबर माइनस रूट 2 रखने पर रखिए इसमें माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस रूट 2 गुणे y का मान माइनस रूट 2। देखिए यहाँ पे y लिखा था माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख दिए, और प्लस 4। माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
√2 का स्क्वायर करेंगे, रूट का वर्ग करने पे रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, -√2 का स्क्वायर, इसका मतलब -√2 गुणे -√2, रूट का गुणा रूट से रूट खत्म, और माइनस माइनस प्लस यानी 2। इसको देखिए, -√2 और -√2, 2 दूनी, सर ध्यान दीजिए, √2 का गुणा √2 से रूट खत्म यानी 2, लेकिन माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 और +4 बराबर 0, 2 2 4, 4 + 4 बराबर 0, यानी 8 बराबर 0। ये नहीं है, ये हमारा मूल नहीं है। दूसरा वाला मान रख के चेक कर देते हैं बच्चों, दूसरा वाला मान रख के हम चेक कर देते हैं फिर से। दूसरा वाला क्या है, -2√2 है, ये रखते हैं। चलिए, पहला वाला तो नहीं था, लेकिन दूसरा चेक करें। y बराबर -2√2 रखने पर, ले रखिए, -2√2 का होल स्क्वायर, ये देखिए y -√2 गुणे y का मान -2√2 और +4 = 0। -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 2 का वर्ग होता है 4 और √2 का 4 दूनी 8। इसको करेंगे √2 का गुणा √2 से तो 2, ध्यान दीजिएगा, √2 का गुणा √2 से तो 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा +4 और +4 = 0, 8 4 12 4 16 बराबर 0, ये भी नहीं है। ध्यान दीजिए, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं है। चलिए देखिए, तीसरे का हमारा ये हो गया थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, y² -√2i, ओ ये -4 है बच्चों, ये -4 है, ये हमारा -4 है, तो पहला वाला तो हो जाएगा। देखिए, पहला वाला जब मान रखे थे, ये तो नहीं है, देखिए ये हमारा नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ -4 भी कर देंगे तो +4 -4 कैंसिल, फिर भी हमारा ये 8 बच जाएगा, ये तो नहीं है, ये -4 है, ये नहीं है, लेकिन पहला वाला हो जाएगा। देखिए, पहला वाला तुम्हारा हो जाता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिए थे, -√2 का स्क्वायर -√2 गुणे -√2 और -4 = 0, ये हो गया 2 और ये हो गया +2 -4 बराबर 0, 2 2 4, 4 - 4 बराबर 0, ये वो हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा हाँ। ध्यान दीजिए, पहला वाला मूल है और दूसरा वाला नहीं है। आप लोग लिख दीजिएगा, y का मान -2 मूल, -√2 मूल है, और y का मान -2√2 मूल नहीं है, इसको लिख दीजिएगा। चलिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 4th क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। 4th क्वेश्चन, y + 1/y, y + 1/y यहाँ पे बराबर 0, और y का मान, एक मिनट, y + 1/y बराबर 13/6। मान जो दिया है y बराबर 5/6, और दूसरा y बराबर क्या दिया है, 4/3। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, y इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, +1/y, इसको सॉल्व कर लेते हैं, y² + 1/y बराबर 13/6, ये बचगुणा किए हैं इसका। फिर और आगे
6y² प्लस 1 बराबर 13y। ये देखिए इसका इधर से 6y², 6 का अंदर 6 बराबर 13y। पक्षांतर कर दीजिए 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका पक्षांतर किया इधर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, y वाला ये मान यहां रख के और ये रख के दोनों चेक करिएगा। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हाँ मूल है, और नहीं आया तो नहीं है। ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें। यदि y बराबर 2/3 तथा y बराबर -3। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि y बराबर 2/3 तथा y बराबर -3 तो समीकरण ay² प्लस 7y प्लस b इक्वल टू 0 के मूल हो तो a और b का मान बताओ। चलिए देखिए बच्चों, y का मान 2/3 और y का मान -3 यही तो दिया है। इस समीकरण के मूल हैं तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए इसी समीकरण में एक बार y का मान 2/3 रख दिया जाए, फिर इसी समीकरण में y का मान -3 रख देंगे। चलिए रखिए, पहली बार y बराबर 2/3 रखने पर रखिए ये हो जाएगा a गुणे 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 2/3 और प्लस b बराबर 0। 2 दूनी 4/9 ये हो जाएगा 4a/9। 2 का वर्ग 4 और a प्लस 7 दूनी 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या करेंगे, 14/3 का पक्षांतर कर दीजिए। 4a/9 प्लस b इक्वल टू -14/3। ये हमारा बन गया, ध्यान दीजिए, ये हमारा बच्चों क्या बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर 1। या फिर ध्यान दीजिए, अगर आप लोग बटा खत्म करना चाह रहे हैं तो यही से बटा खत्म कर दीजिए, भिन्न खत्म हो जाएगा। हर का लासा ले लीजिए 9, 9 का नाम 9 4a प्लस 3 तिहाई 9 14 तिहा 42 प्लस 9b बराबर 0। बटाई करके बस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9b 42 का पक्षांतर -42। इसको समीकरण 1 डाल दीजिएगा। 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। इसको आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 डाल देंगे। फिर अब की बार इसी समीकरण में ay² प्लस 7y प्लस b इक्वल टू 0। इसी में अब की बार क्या रखेंगे, y का मान -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a गुणे -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -3 प्लस b बराबर 0। 3 तिहाई 9, ध्यान दीजिए 3 तिहाई क्या हो जाएगा, ये हाँ ठीक है, देखिए 3 तिहाई 9 9a 7 तिहाई 21 -21 प्लस b इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दीजिए 9a प्लस b इक्वल टू 21। ये पक्षांतर कर दीजिए समीकरण 2।
अब बच्चों आप लोग क्या करिएगा, दोनों समीकरण को खुद से सॉल्व कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करके ए और बी का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ये काम है आप लोगों का। एक बार चेक करते हैं, 2/3 यहाँ पे रखे हैं, सही रखे हैं। 2/3 का होल स्क्वायर y 2/3 प्लस बी 2 2 दूनी 4/9 4/9 प्लस 7 दूनी 14/3 और उसके बाद में प्लस बी। फिर क्या किए, हरों का लासा 9 लासा ले लिए, 9 1 9 4a प्लस 3 3 9 3 14 3 42 प्लस 9b = 0 4a प्लस 9b माइनस 42। ठीक है, ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब बच्चों आप लोगों का काम है दोनों समीकरण को चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या बंधगुणन विधि से सॉल्व करके आप लोग ए और बी का मान निकाल लेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा हो गया पूरा। प्रश्नावली 4.1 हमारा पूरा हो गया। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे 4.2 के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।